तृष्णा विच इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल। ठीक है, इसके बारे में इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है एक श्लोक में, अपनी एक प्रस्तुति में उन्होंने कहा है, अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुंह में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। क्या? फिर भी आशा जो है वो पिंड नहीं छोड़ती। आशा ही जीव को जन्म जन्मांतर तक भटकाती रहती है। मरुभूमि में पानी के बिना मृग को छटपटाकर मर जाना भी इतना दुख नहीं है जितना तृष्णावान का दुख होता है। शरीर की मौत छटपटाहट 5-10 घंटे या 5-10 दिन रहती है, लेकिन जीव तृष्णा के पाश में युगों तक छटपटाता आया है। ठीक है, तो देखिए जैसे कहा इसमें कि आपकी जब शरीर का अंत होता है तो उसकी जो आत्मा की जो छटपटाहट होती है वो कुछ दिन तक होती है, कुछ महीने तक होगी मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अगर वो जीव में तृष्णा है तो आप समझिए उसका तो अंत हुआ ही नहीं, उसकी मुक्ति हुई ही नहीं। वो इसी धरती के वायुमंडल में फंसा हुआ है और भूत प्रेत बन के घूमता रहता है, अपनी तृष्णाओं की आड़ में वो इधर ही रह जाता है। तो कभी इधर भटकता है, कभी उधर, क्योंकि उसकी तृष्णा खत्म नहीं हुई। तो यदि वो स्थूल में इस शरीर के साथ रहते हुए अपनी तृष्णा पूरी नहीं कर लेता है तो मरने के उपरांत भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है और वो इच्छा पूरी करने के लिए सूक्ष्म रूप में भटकता रहता है, जिसको हम भूत प्रेत कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि जीव तृष्णा के पाश में युगों तक भटकता है। आपने इसलिए देखा होगा कि कई आत्माएं लंबे समय तक, कभी कहते हैं कि इस पेड़ पे आत्मा 500 साल से रह रही है, 5000 साल से रह रही है। तो ये सब क्या है कि आपकी जो एंडलेस डिजायर्स है, तृष्णाएं बनी हुई है जो पूरी नहीं हुई, आपके जीते जी पूरी नहीं हुई, तो मरने के बाद आप कैसे पूरी करेंगे? मरने के बाद या जीते जी, दोनों में एक ही तरीके से आप इससे मुक्त हो सकते हो अपनी तृष्णाओं से, जो है ज्ञान। क्योंकि जब तक आप अपनी हर एक चीज की क्षणभंगुरता को नहीं जानेंगे, नश्वरता को नहीं समझेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो हमने अपने उस एपिसोड में ही बात करी थी कि कैसे मृत्यु से निपटा जाए, तो उसमें भी हमने इसी बात पे थोड़ा सा जोर डाला था कि हमें अपनी नश्वरता को स्वीकार करना होगा। क्योंकि अगर इसकी नश्वरता को हमने स्वीकार कर लिया, इससे उत्पन्न होती हुई सारी तृष्णाएं, इच्छाएं बेमतलब की है। तो यहाँ पे भी वही समझा रहे हैं कि तृष्णावान का दुख जो है वो हमेशा लंबे समय तक, युगों युगों तक छटपटाता रहता है। गर्भ में शमशान तक ऐसी जन्म मृत्यु की यात्रा करता आया है। गंगा जी के बालू के कर्ण तो शायद गिन सकते हैं, लेकिन इस आशा तृष्णा के कारण कितने जन्म हुए हैं इसे गिना नहीं जा सकता है। बुद्धिमान बुजुर्गों का कहना है कि यदि सिर के बाल सफ़ेद होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि शमशान में जाने की तैयारी है। यदि दांत गिनने शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि संसार के भोग अब आपके लिए नहीं है। अंत संसार के भोग भोगने की रुचि को मिटाते जाना चाहिए। अंत में अतः संसार के भोगों को भोगने के रुचि को मिटाते जाना चाहिए। बुढ़ापा आने पर लकड़ी का सहारा लेने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि एक दिन यही लकड़ियां इस शरीर को जला देगी। तो देखिए यहाँ से इस भाव से ये जो उनकी प्रस्तुति है शंकराचार्य जी की, ये यही कहना चाहती है कि आपके अंदर ये शरीर को लेकर वैराग्य आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर का ख्याल नहीं रखना, सभी योगी लोग भी अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आपका शरीर स्वतः ही स्वस्थ होने लग जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा पावरफुल हो जाती है। यहाँ इस सब चीज़ों को समझाने का मतलब ये होता है कि एक उम्र के बाद कम से कम, क्योंकि यहाँ पे बुढ़ापे की बात करी जा रही है, आपके शरीर की कमज़ोर अवस्था का ही यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि तभी पहले 51 साल के होते थे तो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे,
कि अब मैंने अपना जितना भी राजपाट है सब चीज़ों से अब मैं छूटूं और भगवान के रास्ते लगूं। तो वो 51 साल की उम्र में शुरू करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे समझाया कि ये इशारे हैं शरीर के कि भाई अब बहुत हो गया, कितनी तृष्णाओं में पड़ा रहेगा, तृष्णाओं का तो कोई अंत नहीं है। तो समझ लेना चाहिए कि अब भोग भोगने की रुचि को अब मिटाने का समय आ चुका है। अतः हे मानव, अब तू सावधान हो, तुच्छ वासनाओं को छोड़, संसार की आसक्ति को छोड़, संसार से सुख लेने की इच्छा को छोड़, क्योंकि संसार से कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सुखी होकर नहीं गया है। जिनकी गोद में भगवान श्री राम स्वयं खेले, क्या कह रहे हैं, जिनकी गोद में स्वयं भगवान श्री राम खेले, उन राजा दशरथ को भी संसार ने रुलाया था। अतः संसार से सुख पाने की तृष्णा छोड़, अपने सुख स्वरूप परमात्मा की ओर कदम आगे बढ़ा और अब मन को समझा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था कि ऐसा निरस जीवन जीने का क्या फ़ायदा कि जहाँ पे आप अपने सारे ये इच्छाओं को छोड़ दें, तो उसको कर्म करने की भी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम कर्म ही क्यों करेंगे, कि जब हमें पता है कि ये सब खत्म है, बार बार हम इसका विचार करें, तो कर्म पे ही क्यों जाना। पर देखिए हमें ये समझना है कि कैसे ये कर्म का त्याग कहीं पर भी नहीं बोला, कर्म के फल से त्याग की बात हमेशा की गई है। तो हमें ये समझना है, ये हमें नीरसता की ओर लेकर नहीं जा रहा, हमें समझ दे रहा है, हमें बुद्धि दे रहा है, हमें एक्सेप्टेंस दे रहा है और हमें ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में परिचय दे रहा है, जिसकी तैयारी हम दिखाते हैं अपने आप में कि हम उस पूर्णता में जब जाए तो हमारा कोई भी भाव इस धरती से बंधा हुआ ना हो, हम आज़ाद महसूस करें, क्योंकि हम जब आए थे तो भी स्वतंत्र थे और जब जाएंगे तो भी हमें स्वतंत्र होकर ही जाना होगा। तो हे मेरे मन, आशा करनी है तो इस बात की आशा कर कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे जब मैं अपने परम पद की विश्रांति पाऊंगा। हे यह संसार मुझे स्वप्नवत कब भासेगा, कब मेरे चित्त की तृष्णाओं का नाश हो जाएगा, कब मेरे चित्त निर्दोष नारायण के ध्यान में मग्न रहने लगेंगे। न जाने कितनी बार माताओं के गर्भ में लटकता आया हूँ। हे शिव, हे कल्याणकारी, हे कल्याण स्वरूप, हे अंतर्यामी प्रभु, तू मेरे हाथ पकड़ के मुझे अपने निर्बंध मुक्त स्वभाव में ले चल। तो देखिए जिनसे योग नहीं होता उनके लिए ये प्रार्थना, ये संकल्प एटलीस्ट ज़रूर करिए, अपने मन को कहिए, पूछिए, अपने आप से पूछिए। देखिए बहुत ज़रूरी है अपने आप से पूछना। जो अध्यात्म में नहीं चलते, जो भक्ति में है, जिस तरीके से भी भगवान को याद करते हैं, उनको ये ज़रूर पूछना चाहिए कि आशा करनी है तो इस बात की आशा करें कि कब मैं अब उस परम पद की विश्रांति में जाऊंगा, ये संसार स्वप्नबद्ध मुझे कब भासित होगा, कब मेरा चित्त तृष्णाओं को नाश करेगा और कब मेरा चित्त निर्दोष नारायण का ध्यान करेगा। ठीक है, तो ये अपने आप से पूछे और कल्याणकारी स्वरूप परमात्मा से बोले कि हे प्रभु, तू हाथ पकड़ के मुझे अपने निर्बंध मतलब जिसका कोई बंधन नहीं, निर्बंध और मुक्त स्वभाव में ले चल। हे ईश्वर, ये बाल सफेद हो गए लेकिन बुद्धि श्वेत नहीं हुई। देखिए कितनी सुंदर बात कि ये बाल तो पक गए, सफेद हो गए, लेकिन हमारी बुद्धि श्वेत नहीं हुई, बुद्धि साफ नहीं हुई। बुद्धि सफेद मतलब प्योर नहीं हुई, यहाँ पे श्वेत मतलब प्योर नहीं हुई, हमारी शुद्ध नहीं हुई, उसका माया रूपी कालापन नहीं हटा। दांत गिर गए लेकिन अभी तक तुच्छ आशाएं तृष्णाएं नहीं गिरी। तो दांत गिर गए लेकिन तृष्णाएं नहीं गिरी अभी तक। हाथ में डंडा आ गया लेकिन हृदय में आपका प्रेम नहीं आया। शरीर जीर्ण हो गया लेकिन फिर भी मेरी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, वो तो प्रबल बनी हुई है, प्रधान बनी पड़ी है। हे प्रभु, मुझ में मेरे स्वरूप को पाने की लालसा जगा दे। तो अपने आप को जानने की लालसा जगा दे, ये परमात्मा से मांगो कि हे परमात्मा, मेरे अंदर ये जागृति हो, मेरे अंदर ये इच्छा आए। आनी है इच्छा तो ऐसी इच्छा लाए जो आपको परम पद में विश्रांति को और ले जाए,
कैसी? जो आपको लालसा आए तो मुझे मेरे स्वरूप को पाने की लालसा जगा दे। इस प्रकार अपने मन को समझाते हुए प्रार्थना करते जाओ, अपने आप के मित्र बनते जाओ। जो आदमी संसार की तुच्छ कामनाएं वासनाओं को मिटाने का यत्न नहीं करता वह अपने आप का ही शत्रु है। तो मैं यही कहती हूँ कि यत्न करिए, कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम जीरो हो जाएगी। जितना मर्जी योगी हो, जैसे कि हमने कल बात करी जब डॉक्टर किरण ने बताया कि जो हमारे साधु संत थे कितनी तपस्या करते थे, लेकिन क्रोध पर नहीं विजय कर पाए। क्रोध पर विजय नहीं कर पाए तो क्या हुआ? उसका परिणाम क्या आया कि जब भी उन्होंने तपस्या करी, उनके क्रोध के कारण उनकी तपस्या का सारा बल क्षीण हो गया। ठीक है, तो इसी से हमें एक उदाहरण मिल जाता है कि अगर हमने अपनी ये वासनाओं को मिटाने का यत्न नहीं किया तो हम अपने आप के ही शत्रु हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की शक्ति को जगा ही नहीं रहे। अपने आत्मबल हमारा जग ही नहीं रहा। बार बार वो इन वासनाओं तृष्णाओं में पड़ के कमजोर महसूस हो जाएगा। देखिए, किसी से पूछते हैं ना आपकी वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस आपकी कमजोरियां। ये हमारी कमजोरियां हैं। ये जितनी भी वासनाएं हैं ये हमारी कमजोरियां हैं। ये शरीर को भी कमजोर बनाती है और मन को भी कमज़ोर बनाती है। हम एडिक्ट हो जाते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है तो हम बहुत तड़पते हैं। तो इसलिए हमें ज्ञान का सहारा लेकर, भक्ति का सहारा लेकर, कुछ भी लीजिए, किसी भी चीज़ का सहारा लीजिए, लेकिन इसके सहारा लेकर हमें अपनी ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत ही है, ये हमारी वासनाएं जो है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इससे हमें मुक्त होने के लिए, इसको मिटाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने शरीर की नश्वरता का ख्याल नहीं करता उसकी बाल बुद्धि है, वह अवश्य माया से ठगा जाता है। मृत्यु के समय तो पराये तो उसके पराये ही है, लेकिन अपने भी पराये हो जाते हैं और शरीर भी अपना नहीं रहता। जो मनुष्य ऐसे वर्तमान समय की परिस्थिति को दुरुपयोग करके भविष्य के विषय वासना एवं ऐहिक सुखों की पूर्ति करने तथा इस नाशवान शरीर में को सुखी करने में जीवन भर लगा रहता है, वह पापी मनुष्य के रूप में पहचाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे तो शंकराचार्य जी ने पापी मनुष्य की डेफिनेशन ही बदल दी। जो पाप कर्म कर रहे वो नहीं, जो अपनी सुख में पड़े हुए हैं, अपने विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं, उनको, जो इस नाशवान शरीर के सुखी करने के जीवन में लगे हुए हैं, वो सभी पापी हैं। देखिए ये हम अपनी जेब से नहीं लगा रहे, ये जो कुछ भी है हमें आदि शंकराचार्य जी समझा रहे हैं। ठीक है, तो पापी मनुष्यों की यही पहचान है कि वह अपनी तृष्णा के मुताबिक जगत की परिस्थिति को अपने अनुकूल करके सुख पाने की इच्छा में ही जुटे रहते हैं। ये क्षणभंगुर शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं और आत्मा का अनादर करते हैं। वे अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग भी शरीर के ऐशो आराम के लिए करते हैं। क्या करते हैं? अपनी आत्मिक शक्ति, जो उसकी आत्मिक शक्ति है, उसको भी कैसे, अब उसका उपयोग भी क्या करते हैं? अपने शरीर के ऐशो आराम के लिए। जबकि कहाँ करनी चाहिए? ऐशो आराम में जैसे ही आप डूबे, आपकी आत्मिक शक्ति खत्म हो गई। ठीक है, तो शंकराचार्य जी हमें सचेत करते हुए कह रहे हैं कि तू तुच्छ तृष्णाओं को, देह अभ्यास को, वासनाओं को पोषपत, विषयों के संग से अपना सत्यानाश न कर। तू तो निर्विषयी, निर्लोभी, निरंकारी एवं निर्द्वंद पद में स्थित महापुरुषों के वचनों का विचार कर। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम ऐसे महापुरुषों के, ऐसे ज्ञान वृद्धि बातों के वचनों का विचार करें कि हे मानव, कभी कभी शमशान में जा और मन को दिखा कि देख, आखिर तेरा भी यही हाल होने वाला है। हे मेरे मन, तेरा ये हाल हो जाए उससे पहले तू विषय वासनाओं के पाश को विवेक बुद्धि से काट। विवेक बुद्धि, विवेक कहाँ से आता है? विवेक आता है ज्ञान से। तो ये सब चीज़ों को काटना है तो कैसे काटना है? कि आपको यही बोलना है कि ये हाल तेरा हो उससे पहले ही तू अपने विषय वासनाओं के पाश को विवेक बुद्धि से काट।
संसार के विषयों से वैराग्य कर परमात्मा